क्या होता है जब पड़ोसियों के बीच एक छोटा सा झगड़ा एक बड़ा बवाल बन जाता है? जब लगता है कि बात हाथ से निकलने वाली है। आज हम एक ऐसे ही कानूनी टूल को समझने वाले हैं जो ठीक इसी स्थिति को संभालने के लिए बनाया गया है, इससे पहले कि एक छोटी सी चिंगारी आग बन जाए। जरा सोचिए, दो पड़ोसियों में एक बाढ़ को लेकर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि माहौल में तनाव है और शांति भंग होने का पूरा पूरा खतरा है। तो यहीं पर कानून को बीच में आना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है, कैसे? चलिए, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम इसे 5 आसान हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये तनाव का बिंदु आखिर है क्या। फिर जानेंगे उस कानूनी टूल के बारे में जो शांति बनाए रखने के लिए है। फिर देखेंगे कि मजिस्ट्रेट कैसे काम करते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, कब्जे और मालिकाना हक के बीच का फर्क समझेंगे। और आखिर में जानेंगे कि इस पूरे फैसले की अपनी सीमाएं क्या हैं। तो चलिए, सबसे पहले उस नाजुक मोड़ को समझते हैं। देखिए, ये सब तब शुरू होता है जब जमीन या पानी से जुड़ा कोई मामूली सा विवाद इतना बढ़ जाता है कि उससे आसपास की शांति भंग होने का खतरा पैदा हो जाए। उस पॉइंट पर यह सिर्फ दो लोगों का निजी मामला नहीं रह जाता। और ठीक यहीं पर मैदान में आता है हमारा आज का शांतिदूत, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 164। ये वो कानूनी हथियार है जिसे खास तौर पर ऐसी ही विस्फोटक स्थितियों को काबू में करने के लिए बनाया गया है। तो आखिर ये धारा 164 है क्या? अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के हाथ में एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह है, जिसे वो संपत्ति से जुड़े विवादों में खींचते हैं। लेकिन इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, लड़ाई झगड़ा और हिंसा को रोकना। और हाँ, ये कानून सिर्फ जमीन के खाली टुकड़ों पर लागू नहीं होता। इसका दायरा काफी बड़ा है। इसमें बिल्डिंग्स, बाजार, मछली पालन वाले तालाब, फसलें और यहां तक कि किसी प्रॉपर्टी से आने वाला किराया या मुनाफा भी शामिल है। लेकिन यहां एक पेंच है। ऐसा नहीं है कि मैजिस्ट्रेट जब चाहें इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, इसके लिए 2 शर्तों का पूरा होना जरूरी है। पहली, जाहिर है, संपत्ति को लेकर एक असली विवाद होना चाहिए। और दूसरी, मैजिस्ट्रेट को इस बात का यकीन होना चाहिए कि इस विवाद से शांति भंग होने का सच में खतरा है। ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी जरूरी है। तो चलिए, अब देखते हैं कि ये प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। आप मैजिस्ट्रेट को एक रेफरी की तरह समझ सकते हैं, जिसका काम फाउल होने पर खेल को रोकना है, ये तय करना नहीं कि मैच आखिर में जीतेगा कौन। तो होता कुछ यूं है, मजिस्ट्रेट तक पुलिस या किसी और जरिए से खबर पहुंचती है। वो फौरन दोनों पार्टीज को कोर्ट में हाजिर होने का एक लिखित आदेश भेजते हैं। फिर दोनों पार्टियां अपना अपना पक्ष रखती हैं, लेकिन सिर्फ इस बात पर कि उस समय जमीन पर असल कब्जा किसका था। मजिस्ट्रेट दोनों के बयान और सबूतों को देखते हैं और फिर ये तय करते हैं कि आदेश वाले दिन प्रॉपर्टी किसके कब्जे में थी। और इसमें एक बहुत ही जरूरी नियम है जो किसी की जबरदस्ती पर रोक लगाता है। अगर किसी को कार्यवाही शुरू होने से ठीक 2 महीने के अंदर जबरदस्ती और गलत तरीके से प्रॉपर्टी से निकाल दिया गया हो, तो मजिस्ट्रेट उसी व्यक्ति को कब्जे में मान सकते हैं। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है, ताकि कोई अपनी ताकत का गलत फायदा न उठा पाए। और अब हम इस कानून की सबसे जरूरी बात पर आते हैं, एक ऐसी बात जिसे लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो सबसे अहम बात क्या है? धारा 164 सिर्फ और सिर्फ कब्जे की बात करती है। मतलब उस पल में प्रॉपर्टी इस्तेमाल कौन कर रहा है। इसका लक्ष्य है फौरन हिंसा रोकना। जबकि मालिकाना हक यानी ओनरशिप की प्रॉपर्टी का असली कानूनी मालिक कौन है, ये एक बिल्कुल अलग सवाल है। और इसका फैसला एक सिविल कोर्ट में होता है, एक लंबी पूरी डिटेल्ड प्रक्रिया के बाद। और ये कानूनी नोट इसी बात को और भी साफ कर देता है। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि कागज मेरे नाम पर हैं, इसलिए कब्जा मुझे दो। इस धारा का मकसद ये है ही नहीं। और इस सिद्धांत पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई है। मोहम्मद शाकिर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाले मामले में कोर्ट ने साफ कर दिया था कि इन कार्यवाहियों में मजिस्ट्रेट का काम सिर्फ कब्जे का सच पता करना है, मालिकाना हक पर कोई भी फैसला देना नहीं है। अच्छा, तो जब मजिस्ट्रेट अपना फैसला सुना देते हैं तो उसके बाद क्या होता है? चलिए देखते हैं कि इस आदेश का असली मतलब क्या है और इसकी अपनी लिमिटेशंस क्या हैं। तो देखिए, मजिस्ट्रेट के आदेश में ये बातें हो सकती हैं। वो ये ऐलान कर सकते हैं कि फिलहाल कब्जा किस पार्टी का माना जाएगा। वो दूसरी पार्टी को उस कब्जे में दखल देने से रोक सकते हैं, और अगर किसी को जबरदस्ती हटाया गया था तो उसे कब्जा वापस भी दिला सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये आदेश तब तक ही लागू रहता है जब तक कोई सिविल कोर्ट इस पर अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देता। कहने का मतलब यह है कि मजिस्ट्रेट का आदेश कहानी का अंत नहीं है,
ये तो बस एक फर्स्ट एड की तरह है, घाव पर पट्टे लगाना ताकि खून बहना बंद हो जाए। असली इलाज यानी मालिकाना हक पर आखिरी फैसला वो तो सिविल कोर्ट में ही होगा। तो घूम फिरकर हम एक ही बात पर आते हैं। इस पूरी कवायद का, इस पूरे सेक्शन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, शांति भंग होने से रोकना। दैट्स इट। तो अगर इस पूरी बातचीत से एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, धारा 164 एक कानूनी रेफरी है। इसका काम है लड़ाई रोकने के लिए सीटी बजाना, ये बताने के लिए नहीं कि मैच का असली विनर कौन है। वो फैसला तो किसी और दिन किसी और कोर्ट में होगा। और जाते जाते हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, जब समाज में विवाद होते हैं तो क्या फौरन शांति कायम करना ज्यादा जरूरी है या फिर अंतिम न्याय का लंबा इंतजार करना? इस कानून का पूरा दर्शन इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। इस पर जरूर सोचिएगा।